हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। मैं हूं अनुपम राय, आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशनल चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का एक टॉपिक जिसे क्या हिस्टोग्राम देखा था हमने, सॉरी सर्कल ग्राफ, पाई चार्ट देखा था हमने। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। चांसेस क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग का कौन सा टॉपिक है ये? चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चांसेस क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? तो चांसेस का मतलब क्या कि मान लीजिए आप कहीं गए हैं, जैसे कि मान लीजिए मौसम थोड़ा उल्टा पुल्टा है कि आज धूप हो गया, कल बारिश हो गई, आपको कहीं जाना है। तो चांसेस क्या है कि आज धूप होगी या बारिश होगी? आपके बाहर निकलते निकलते ही बारिश होने लगी, तो आपके मन में क्या आया कि चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, धूप भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। उसे कहते हैं चांसेस। मतलब धूप होने के भी चांसेस है और बारिश होने के भी चांसेस है। अब चांसेस कितने परसेंट है? मान लीजिए धूप होने के चांसेस 90% है और बारिश होने के चांसेस 10% है। तो आप क्या करिएगा? बाहर जाइएगा? ऑफकोर्स जाइएगा, क्योंकि धूप होने के चांस कितने हैं? 90% है। तो कह सकते हैं धूप ही होगा, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी धूप का ही है। तो चांस क्या होता है ये मैंने बता दिया कि चांस उसे कहते हैं कि मतलब चांस ये कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, उसी को कहते हैं चांस। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इस चांस से ही जुड़ा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस से ही आप निकालिएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। कि चांस, अगर धूप का चांस 90% है तो बाहर बारिश होगी या धूप होगी, उसी को कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब मान लीजिए धूप के चांसेस 90% है, तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, धूप की या बारिश की? धूप की ही होगी, है ना। उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। एक और इसमें इसी टॉपिक में मेन टॉपिक है और इसी मेन टॉपिक में बहुत सारे दूसरे दूसरे भी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं दो चार टॉपिक दिए गए हैं जो कि हम अभी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। तो हेड और टेल, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है हेड एंड टेल का। किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें आपको सर्टेन गेम्स के बारे में पता रहना चाहिए, जैसे कि कार्ड्स हो गए और लूडो या फिर डाइस गेम्स हो गए। तो डाइस का प्रोबेबिलिटी, कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको इंटरनेट पे जाके देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल दोनों बोथ लाइकली है, क्योंकि हेड भी एक ही होता है, टेल भी एक ही होता है। तो अगर हम टू कॉइन्स ले लें, अगर दो सिक्के ले लें, मान लीजिए दो सिक्के ले लें, दो सिक्के ले लें और उसका हम क्या, हेड का और टेल का प्रोबेबिलिटी निकालें, ठीक है, फिर भी सेम ही होगा। तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दो सिक्के अगर हम ले लें तो दो सिक्के में, एक सिक्के में होगा एक हेड एक टेल, दूसरे वाले सिक्के में भी सेम ही होगा, एक हेड और एक टेल। तो दो टेल्स हो गए और ये दो हेड हो गए, हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? हम दोनों सिक्कों को सेम टाइम पे अगर फ्लिप करें तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हेड आए, दोनों दोनों हेड आए, दोनों टेल आए, एक हेड आए एक टेल आए, या फिर क्या, दोनों ही टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक का हेड एक का टेल, फिर एक का टेल एक का हेड, या फिर दोनों का हेड और दोनों का टेल हो सकता है ना। तो इसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हेड एंड टेल की एग्जांपल से मैंने बताया। तो प्रोबेबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दो सिक्के हैं, दो सिक्के हैं,
दोनों का टेल आने का चांस कितना है? 1 है, 1 है। तो क्या करेंगे, 1 आउट ऑफ, यहाँ पे कितने सारे आउटकम्स है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, 4 आउटकम्स है, तो हम लिख देंगे नीचे 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आता है, ठीक है, 4। और जो आपका जो आउटकम जो आप देख रहे हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो टेल और टेल का प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो उसको हम ऊपर लिख देंगे कि एक बार, ठीक है, 1, 1 आउट ऑफ 4, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है प्रोबेबिलिटी। और इसी के हिसाब से हमें बाकी के भी क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे कि रियल क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, a bag has 4 red balls, 2 yellow balls. The balls are identical in all respects than color. A ball is drawn from the bag without looking at the bag. What is the probability of getting a red ball? It is more or less than getting a yellow one. ठीक है, तो पहले इसे मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 रेड बॉल्स है, 4 क्या है, रेड बॉल्स है, और 2 येलो बॉल्स है, 2 येलो बॉल्स है, ठीक है। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है। अब जो बॉल्स है वो आइडेंटिकल है, मतलब बॉल सेम ही है, बस उनका कलर ही डिफरेंट है। और आंख बंद करके आप बैग में से एक बॉल निकालिएगा, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितना प्रोबेबिलिटी होगा, हमें ये निकालना है कि मतलब ये बैग में से हम अगर आंख बंद करके अगर एक बॉल निकाले, तो रेड बॉल मतलब रेड वाले बॉल का चांस कितना है निकलने का, ठीक है। तो इसे निकालते हैं हम। टोटल कितने बॉल्स हैं, 4 + 2 6 बॉल्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 6, और बॉल्स रेड बॉल्स कितने हैं, 4 हो गया, 4/6। अब इसको आप काट दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। और येलो बॉल्स का देखते हैं, टोटल आउटकम और येलो बॉल्स कितना है, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है येलो बॉल से, ठीक है। मतलब अगर हाथ निकालेंगे तो हमें ज्यादातर रेड बॉल ही मिलने के चांसेस है, और येलो बॉल मिलने के चांसेस कम है। तो ये था डाटा हैंडलिंग का पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। ये हमने आज सीखा फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, सॉरी, हमने आज सीखा ये चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी सीखा हमने आज। और अब हम अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। आज का ये जो डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है वो हमने आज फिनिश कर दिया। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।